हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज करते हैं अपना अगला टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। उसको ई इफेक्ट भी कहते हैं। कहीं पे भी ई इफेक्ट लिखा हो तो समझ जाना है कि वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ई इफेक्ट। अब देखो ई इफेक्ट है, इसमें होता क्या है तो कि ये सिंगल बॉन्ड में होता नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर ही ये दिखता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर ही ये दिखेगा, मतलब ये हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसमें होता क्या है तो कि जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक पॉजिटिव आयन या तो पॉजिटिव ग्रुप, नेगेटिव आयन या नेगेटिव ग्रुप उनके ऊपर, पाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करते हैं और उनकी वजह से जो बॉन्ड ब्रेक होता है और जो न्यू कंपाउंड क्रिएट होता है वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। वो आज हम देखते हैं किस तरह से बनता है। तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। बराबर। इसमें फर्स्ट है पॉजिटिव इफेक्ट। क्या होगा तो कि पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव ई इफेक्ट, ई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल थ्रू ही समझते हैं। डबल बॉन्ड है, बराबर है, इसके साथ एक पॉजिटिव आयन H प्लस है। H प्लस इसके ऊपर, एक मिनट सर यहाँ पे सी रह गया, H प्लस इसके ऊपर अटैक करता है, अटैक करता है H प्लस। अब जब H प्लस इसके ऊपर अटैक करता है तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने कहा ना पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है वो ब्रेक हो जाएंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये कौन सा है? अटैक किंग रिएजेंट या तो ग्रुप, जो भी बोलो वो इनके ऊपर अटैक करता है, इनके ऊपर। इस वजह से ये डबल बॉन्ड यहाँ पे चेंज होते हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे चेंज होते हैं, मतलब ये प्लस हो जाता है, ये यहाँ पे इस तरह से होते हैं पॉजिटिव। और ये जो है कार्बन, इनके पास दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है दोनों ये कार्बन ले लेते हैं, तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा भी आ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन उन्होंने ले ली। ऑलरेडी ये दो वैलेंस यहाँ पे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उनके पास कौन अटैच हो जाता है? हाइड्रोजन अटैच हो जाता है यहाँ पे। तो ये बनता है, इस तरह से बनता है, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव इफेक्ट। ये इस तरह से होता है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव इफेक्ट। अब सेकंड है नेगेटिव इफेक्ट। नेगेटिव ई इफेक्ट। अब देखो नेगेटिव ई इफेक्ट में क्या होता है तो कि ऊपर जैसा ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिए, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लिए। अब देखो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का किस तरह से नेगेटिव आयन आते हैं, नेगेटिव आयन इनके ऊपर अटैक करते हैं, इसकी वजह से ये दो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए, दोनों के दोनों इसके साथ। तो हुआ क्या तो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो रहा, ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन के पास आ जाता है, तो ये कार्बन नेगेटिव हो जाता है। और ये कार्बन बेचारा जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इनका एक दो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, वो तो इन्होंने ले लिए, तो अब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और थ्री इलेक्ट्रॉन, 1 2 एंड 3। एक चौथा था, ये तो ये रह गया दोनों, क्योंकि इसके पास देखो 1 2 3 4 एंड 5 हो गए इस तरफ, और इस तरफ 3 हो गए, इस तरफ 5 हो गए, बराबर है। तो ये Cn जो है आता है वो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसलिए नेगेटिव है, ये इनको एक इलेक्ट्रॉन देता है और यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट करता है। तो ये क्या है? नेगेटिव। ये भी अटैक करने वाला रिएजेंट। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। एकदम से क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किस तरह से हमने करी, एकदम से क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे का करेंगे, हाइड्रोकॉन्जुगेशन क्या है, बराबर है। तो नेक्स्ट टॉपिक में ये करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो,
बेल आइकन को बजाओ और फॉलो करो, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें लगता है कि ये बहुत इजी है, एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा, हाँ पढ़ते हैं तब हो जाता है, बट उसके बाद कहीं पे भी ई इफेक्ट प्लस ई इफेक्ट माइनस ऐसा लिखा होता है तो तब याद आता है ये क्या था, कुछ तो था। तो इसको बहुत अच्छे से करना है। मैं एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।